श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है शनि शुक्र ग्रहों से विचार किया जाता है कि शनि और शुक्र के दशा फलों का विशेष विचार क्या है। परस्पर दशायां स्वभुक्तौ सूरज भार्गवौ व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेताम शुभाशुभम। कहते हैं कि शुक्र और शनि के दशा फलों का विशेष विचार इस प्रकार है कि गुरु और शुक्र और शनि की मतलब शुक्र और शनि की दशाओं में परस्पर के व्यत्यय से विशेष शुभ फल होता है। कहते हैं कि शुक्र और शनि की दशा में परस्पर में आपस में इनमें व्यत्यय हो, आपस में शुक्र और शनि की दशा हो और परस्पर आपस में परस्पर व्यत्यय हो तो इनकी जो है महादशा और अंतर्दशा में शुभ फल होता है। अर्थात शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा का शुभाशुभ फल शुक्र ग्रह की स्थिति से शुक्र स्वभाव अनुसार होगा। तो शनि की ग्रह की दशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा का फल शनि ग्रह की स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल होगा, मतलब इनका व्यत्यय होगा। शुक्र जो है शुक्र की महादशा में शनि की दशा है तो उसका शुभाशुभ फल शुक्र ग्रह की स्थिति से शुक्र स्वभाव अनुसार होगा। यह शुक्र की अच्छा है तो शनि भी अच्छा करेगा, और यह शुक्र पाप ग्रह है, शुक्र की महादशा है, पाप ग्रह है, पाप प्रभाव कर रहा है तो शनि भी पाप प्रभाव करेगा। और इसी प्रकार यदि शनि ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है और शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है तो शनि ग्रह अपने स्थिति अनुसार शनि ग्रह या शुभ स्थिति में है तो शुक्र भी शुभ फल करेगा, और यदि शनि ग्रह पाप स्थिति में है तो वो तो शुक्र भी पाप प्रभाव करेगा। शुभाशुभ फल इस प्रकार से शनि और शुक्र का बताया गया है। फिर कहते हैं कर्म लग्नाधिनेतारा वन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। धर्म लग्नाधिनेतारान् वन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोगविद प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। कहते हैं कि केंद्र त्रिकोणायाधीशों का परस्पर अन्योन्याय राशिष्ट संबंध क्या है। कहते हैं केंद्र अर्थात केंद्र सबसे दशम, लग्न से प्रथम, एवं धर्म सबसे नवम और लग्न सबसे प्रथम। ऐसा शब्दार्थ है कि लग्न शब्द से केवल हम लग्न नहीं लेंगे बल्कि हम लग्न से जो है वो केंद्र पूरा लेंगे, और कर्म से केंद्र स्थान और लग्न से त्रिकोण स्थान मानेंगे। लग्न कर्म लग्न अधिनेतारो, तो कर्म से हम जो है वो त्रिकोण स्थान सारे कर्म से केवल दशम भाव ही नहीं बल्कि लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम भाव, और लग्न से केवल लग्न नहीं बल्कि लग्न पंचम और नवम भाव, इस प्रकार त्रिकोण स्थान हम समझेंगे तो ये अर्थ ऐसा लगाएंगे। कहते हैं केंद्रेश और त्रिकोणेश ग्रहों में केंद्रेश ग्रह त्रिकोणस्थ राशि में केंद्र का स्वामी ग्रह त्रिकोण की राशि में और त्रिकोणेश ग्रह केंद्र की राशि में हो तो प्रबल या राजयोग होता है। ऐसा जातक देश विदेशों में विख्यात एवं यत्र तत्र सर्वत्र विजयी होता है। बहुत बड़ा राजयोग बता रहे हैं। प्रबल राजयोग क्या है कि यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, आपस में परिवर्तन योग हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग होगा। ऐसा जातक देश विदेश में विख्यात एवं यत्र तत्र विजयी होता है, और विख्यात एवं हर जगह उसको विजय प्राप्त होती है, उससे सारे कार्य सफल होते हैं। तो पहले भी ये चर्चा किया गया है कि त्रिकोणेशी केंद्रोश होने से सर्वोत्कृष्ट राजयोग कहा गया है। त्रिकोणेश केंद्रेश है, यदि वही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो वो जो है इस सबसे अच्छा राजयोग कौन सा है कि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो। तो जैसे दशमेश नवमस्थ और नवमेश दशमस्थ या नवमेश दशमेश दोनों नवम में या दशम में हो तो उत्कृष्ट राजयोग होता है। तो फिर कहते हैं धनु लग्न में नवमेश सूर्य बृहस्पति की मीन राशि में और कर्मेश तो नहीं किंतु चतुर्थेश द्वितीयेश केंद्रेश बृहस्पति केंद्रेश नवम में अर्थात त्रिकोणस्थ सूर्य की राशि में है। राजयोग है ज्योतिषम प्रमाणम। बाल जातक का जीवन जन्म से आज तक का चिंतनीय एवं विचारणीय है। आगे सन के अंतर्दशा जीवन
जाएगा या तत्पूर्व में। तो इस प्रकार से जो है केंद्र और त्रिकोण का जो है प्रबल राजयोग, सर्वोत्कृष्ट राजयोग और उत्तम राजयोग बताया गया है। श्री राम।